हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज का ये वीडियो सेशन स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा इसमें कि किस तरीके से आप जब मुझसे जो स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर जब हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमें थोड़ी घबराहट होने लगती है। तो देखिए, ये मेरे साथ टेंथ में पहली बार हुआ था। मैंने टेंथ क्लास के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे, ठीक है, तो मैंने ये फेस किया था ये चीज़ कि मुझे घबराहट हुई थी। तो उसके बाद मैंने जब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हल्का फुल्का तो रहता ही है, लेकिन हाँ, ऐसा होता क्यों है पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, कभी कभी हमें ये लगता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, हम उसको कंपेयर करने लगते हैं अपनी तैयारी से। और हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स में आंसर क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, आंसर नहीं, मतलब क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो इस चीज़ से हमें डर लगने लगता है और हम तैयारी को कंपेयर करने लगते हैं अपनी तैयारी की। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने पता नहीं इतनी तैयारी की है या नहीं की है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अगर आपने तैयारी ढंग से की है, अच्छे से तैयारी की है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस करना ये है, अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी है। अब दूसरी चीज़ ये कि इसको फिर भी हम इसको थोड़ा सा और इसका सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन ये है कि देखिए, आपने देखा होगा, आपने प्री बोर्ड दिए होंगे। ठीक है, प्री बोर्ड आप लोग देते हैं, जो भी मतलब टेंथ है, ट्वेल्थ है, उनमें क्या होता है, प्री बोर्ड भी होते हैं। तो प्री बोर्ड जो स्कूल्स वगैरह में कराए जाते हैं, स्कूल्स में कराए जाते हैं, तो वो इसलिए कराए जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझ सको और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सको और पैटर्न को समझ सको। तो आप क्या करें कि जो भी प्री बोर्ड है उसको ऐसा मान के चलें कि आप बोर्ड दे रहे हो। ठीक है, तभी आप बोर्ड जैसी तैयारी रख पाओगे। तो प्री बोर्ड की खाली इसको मान के मत चलो, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताऊं। तो इसमें क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो भी आपके हो रहे हैं उनकी तैयारी जो है, ठीक है, अच्छे से कीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपने जो किए हैं। और देखिए, अब आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चंस आप देखिए वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर्स का ही सारा रहता है। ठीक है, सब क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे लिखना है जो भी है। तो आप क्या है, यहाँ पे पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप नहीं मतलब अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर अच्छे से देते हैं तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी है तो आप क्या करें कि क्वेश्चन आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स की बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को लिखें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक ऐसा पैटर्न बनाएं, घर में भी कई बार आप ऐसा माहौल बनाएं अपने कमरे में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं कि आप जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स जितने भी घंटे का होता है, जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम एक किसी भी सब्जेक्ट का मान लीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही एक पेपर, पुराने ईयर्स के सॉल्व पेपर्स हो या अनसॉल्व हो, उनको लीजिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऐसा मानिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी आपको घबराहट नहीं होगी। और देखिए, हल्की फुल्की घबराहट तो होती ही है क्योंकि एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा नया सा लगता है सब कुछ। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी रहता है कि अलग मतलब दूसरे टीचर्स होते हैं उसमें, हमारी क्लास वगैरह के तो होते नहीं है, तो थोड़ा ये लगता है। तो इसमें घबराने वाली बात इतनी नहीं है। बस अगर फिर भी आपको ये लगता है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी अगर अच्छे से तैयारी है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जो भी है। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, उनके पैटर्न को समझिए, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।